एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, इनको आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स आपके ट्रू है कि फॉल्स। क्लियर? क्या बोल रहा है? इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर कोई स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाए, रिराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो उस स्टेटमेंट को वापस भी लिखना है, और वो कैसा लिखना है? करेक्ट फॉर्म में लिखना है कि अगर ये फॉल्स है तो फिर ट्रू कैसे हो पाएगा, वो आपको करेक्ट लिखना है। ठीक है? इसमें दे रखा है बेटा इफ p इज इक्वल टू, फर्स्ट वन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, दे रखा है बेटा p इज इक्वल टू दे रखा है बेटा आपको m और n, ठीक है, और एक q दे रखा है, और q इक्वल टू दे रखा है बेटा आप लोगों को nm, q दे रखा है आपको n और n, ठीक है, p दे रखा है और q दे रखा है। अब आगे क्या बोल रहा है इसमें, ये एक p और q दे रखा है, और दे रखा है देन p क्रॉस q, आपको p क्रॉस q भी दे रखा है, और p क्रॉस q दे रखा है बेटा mn और nn। अब वो ये बोल रहा है कि अगर ये p हो और ये q हो तो क्या ये p क्रॉस q होगा क्या? ये बता दो, क्या ये p क्रॉस q जो आया है ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है कि फॉल्स? बस इतना बता दो मुझे, बोलो जल्दी से, ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है। फॉल्स है। अब फॉल्स है, चलो आपने बोल दिया कि ये फॉल्स है, तो फॉल्स क्यों है? फॉल्स क्यों है? क्यों? क्योंकि आप देखो ना, p के अंदर कितने एलिमेंट है? 2, q के अंदर कितने एलिमेंट है? 2। तो हमको अच्छे से पता है कि p क्रॉस q में 2 इंटू 2 यानी 4 एलिमेंट्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? p क्रॉस q में 4 एलिमेंट्स होना चाहिए। और देखो ना, यहाँ p क्रॉस q में कितने एलिमेंट है? ओनली 2। देखो, एक तो ये और सिर्फ 2 ही आ रहे, तो ये फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया तो उसने बोला रिराइट, वापिस से राइट करना है उसको करेक्टली, तो अब रिराइट करते हैं, तो p क्रॉस q निकालते हैं। तो बोलो बेटा p कौन है आपके पास? m और n, क्रॉस q कौन है बेटा आपके पास? n और n। क्या आप p क्रॉस q कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत ही आसान। करिए बेटा, क्या बनेगा पहला, बोलो जल्दी से। m n बनेगा क्या? m n बनेगा। आगे बोलो बेटा जल्दी से, m m बनेगा क्या? और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, तो ये m n हो गया, m हो गया, अब n और क्या बनेगा बेटा? n। ये आपका करेक्ट p क्रॉस। क्या ये समझ में आया? नहीं आया तो ये बता दो मुझे। ये आपका करेक्ट p क्रॉस q है। कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलो बेटा जल्दी से। एनी कंफ्यूजन? ओके। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट। सेकंड इसी का सेकंड है, उसमें भी हमको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स। तो सेकंड में क्या बोल रहा है बेटा? a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट। कोई दो सेट है आपके पास, a और b, और कैसे है वो? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब समझते हो ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। a and b are non-empty sets, then a cross b is non-empty set। ठीक है ना? तो क्लियरली एक अगर a के अंदर कुछ एलिमेंट है, b के अंदर कुछ एलिमेंट है, तो फिर जो a क्रॉस b बनेगा वो भी तो आपका नॉन एम्प्टी बनेगा। ठीक है ना? क्या बोल रहा है वो? नॉन एम्प्टी सेट। a क्रॉस b इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, और उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर बन रहा है ना, वो बन रहा है x, y। अरे जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो देखो ना, p क्रॉस क्यों किया, इसका एक ऑर्डर पेयर m n आया, एक ऑर्डर पेयर इसका m m आया, एक इसका ऑर्डर पेयर n n आया, एक इसका ऑर्डर पेयर n m आया, क्या नहीं आया? तो वो ऐसा ही कह रहा है कि अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट है, a क्रॉस b करेंगे तो भी नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा, और उसका जो ऑर्डर पेयर जो मिल रहा है ना, वो क्या मिल रहा है? x, y मिल रहा है। किसका? a क्रॉस b का जो ऑर्डर पेयर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? x, y। सच देट, वो बोल रहा है कि ये फिर ऐसा है क्या? सच देट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। सच देट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। बताओ बेटा ये ट्रू है कि फॉल्स? बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स?
ये ट्रू है कि ट्रू है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो ट्रू है तो इसको रिराइट करने की जरूरत नहीं है। पर किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि ट्रू कैसे हो गया, तो ए क्या बोला उसने, नॉन एम्प्टी से, तो ठीक है मान लेते कि ए ऐसा कुछ होता, मान लो एक्स कोमा कुछ भी और कुछ भी नंबर होते, ठीक है। और एक बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, तो मान लेते बी में वाई कोमा और कुछ एलिमेंट्स। अगर हम ए क्रॉस बी करते तो ए क्रॉस बी में देखो एक एलिमेंट कौन आता, एक तो एक्स कोमा वाई आता, फिर ये एक्स सभी के साथ घूमता, फिर दूसरे एलिमेंट भी सभी के साथ घूमते, तो आता कि नहीं आता। तो बताओ उसका एक ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई आया कि नहीं आया, ए क्रॉस वो आ गया। और अब देखो ये जो एक्स था, ये एक्स था, ये किससे बिलोंग कर रहा है, देखो ये एक्स तो ए से ही तो बिलोंग कर रहा है, और देखो ये वाई किससे बिलोंग कर रहा है, वाई बी से बिलोंग कर रहा है, यानी ये स्टेटमेंट जो आपका ट्रू। अगर मान लो ये ए क्रॉस बी ना होकर बी क्रॉस ए होता, तो फिर क्या होता, फिर ये एक्स कोमा वाई नहीं होता, फिर ये क्या होता, वाई कोमा एक्स, ठीक है। और फिर हम बोलते हैं कि y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। क्लियर है क्या ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एक और दे रखा है, थर्ड स्टेटमेंट और इस क्वेश्चन नंबर 4 का, और उस थर्ड स्टेटमेंट को आप समझिए बेटा। थर्ड स्टेटमेंट आपको दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू 1 2, a क्या दे रखा है आपको 1 2, b आपको दे रखा है बेटा a 1 2 दे रखा है, b दे रखा है 3 4, b दे रखा है आपको 3 4, और आगे इसमें बोल रहा है कि a क्रॉस, क्या बोल रहा है बेटा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 जो है वो 5 के इक्वल है। ये ट्रू है कि फॉल्स, ये ट्रू है कि फॉल्स, बता दो बेटा। a ये दे रखा है, b ये दे रखा है, और a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। ये आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। बताइए बेटा ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है। कैसे ट्रू है समझते हैं। ए क्रॉस, तो चलो ये हो गया ए क्रॉस, तो ए कौन है हमारे पास 1 2 क्रॉस, बी तो बी कौन है बेटा हमारे पास, बोलो जैसे बेटा, बी कौन है हमारे पास, बी है हमारे पास 3 4, और इसका इंटरसेक्शन चाहिए किसके साथ, 5 के साथ, और 5 यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं होना। तो आपको पता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों का जो कॉमन आएगा ना, कॉमन 1 2 और क्रॉस कौन आ जाएगा 5। और अगर किसी भी सेट का, नॉन एम्प्टी सेट का अगर एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस करोगे तो वो एक्चुअल में कितना आना है, 5 ही आना है। ये जो स्टेटमेंट है क्या आपका ट्रू है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट, सॉरी 4 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 को चेक कर लो। इफ a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू -1 1, इफ a इज इक्वल टू -1 1, देन फाइंड a क्रॉस a। अगर आपके पास a कितना है -1 1 है, तो आपको फाइंड क्या करना है, a क्रॉस a। ऐसा हम एक एग्जांपल कर चुके हैं, याद है आप लोगों को, p क्रॉस p। तो वैसे ही a क्रॉस a को क्या करना है फाइंड। तो सॉल्यूशन में आप लोग राइट कर लीजिए, गिवन सेट a इज इक्वल टू -1 1, ये तो हो गया आपके पास गिवन सेट -1 1। अब आप क्या करने वाले हैं, a क्रॉस a को आप फाइंड करने वाले, तो a क्रॉस a यानी कौन आ जाएगा -1 1 क्रॉस -1 1 क्रॉस -1 1 क्रॉस -1 1 सॉरी क्रॉस -1 1। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों सेट का क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करते हैं, समझना बेटा, ये -1 इस -1 के पास आएगा तो क्या बनाएगा -1 ठीक है। फिर ये यहाँ आएगा तो क्या बनेगा बेटा -1 अब 1 का टर्म, तो 1 यहाँ आएगा तो क्या बनाएगा 1 अब ये 1 यहाँ आएगा क्या बन जाएगा बेटा 1। क्लियर? ये तो इसको मूव करवा दिया हम लोगों ने दोनों के साथ, ठीक है। -1 -1 -1 1 -1 और 1 ठीक है।
अब इसका जो क्रॉस करना है तो किसके साथ, -1,1 के साथ। तो करते हैं क्रॉस। देखो ये इक्वल टू लगा दिया, ये देखो यहां पर -1, है, ठीक है। तो ये -1, जो है पहले इस -1 के पास आएगा, तो -1, अब ये -1, इस 1 के पास आएगा, तो क्या बना देगा बेटा, बोलो जल्दी से। -1, ठीक है, ये दोनों के साथ मूव कर लिया है, इनटू हो चुका है। अब इसकी बारी बेटा, तो कौन आएगा बोलो जल्दी से, -1, और ये किसके पास आया, -1 के पास, -1, और किसके पास आएगा ये, -1, और अब ये बेटा बोलो जल्दी से, 1, -1, देखो 1, किसके पास आएगा, -1 के पास। अब देखो ये कौन है बेटा आपका, 1, -1, और ये किसके पास आया, 1 के पास। अब इसका टर्म, तो 1, 1, अब यही बेटा क्या बन जाएगा, 1, तो क्या आपको A क्रॉस A फाइंड करना आया कि नहीं आया? ये A था, हमको चाहिए था A क्रॉस A, तो A क्रॉस A हमने फाइंड किया। क्या क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन? क्लियर, नोट कर लो इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 is complete. Now question number 6. Question number 6 is what? Question number 6. If A cross B, आपको A cross B given है बेटा. If A cross B is equal to A, X, B, X, A, X, B, X, सॉरी A, Y था, A, X, Y, B, X, B, Y, ये दे रखा है A, X, Y, B, X, B, Y, फाइंड A एंड B, ये दे रखा है। और आपको करना क्या है, आपको A और B को फाइंड करना है कि A और B क्या होंगे। ये A क्रॉस B आपको गिवन है और आपको A और B फाइंड करना है। तो चलिए A और B को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब देखो ये A क्रॉस B है और A और B को आपको फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान। करेंगे कैसे बेटा, समझना। सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट से बिलोंग करता है। ये A और ये B और ये B, हम क्या बता सकते हैं, A क्रॉस B है गिवन, और बताएंगे सिंस A, B बिलोंग्स, ये जो A, जो B है ये बिलोंग करेंगे किससे, A से। तो इसका मतलब A के अंदर क्या आ जाएगा, A, B। और कौन बेटा, सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले सेट से बिलोंग करता है, यानी कौन आ जाएगा, X, Y, X, Y बिलोंग्स टू X, Y, और ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, X, Y, B से, यानी B सेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, X, Y। तो ये क्रॉस दे रखा था, इससे A और B निकल गए। क्या ये समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ बेटा जल्दी से, आ गया क्या, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 is complete. Now question number 7. Question number 7 is what? Let A is equal to 1, 2. आपको A दे रखा है बेटा, A is equal to कितना दे रखा है, 1, 2. B equal to दे रखा है आप लोगों को, A equal to 1, 2, B equal to दे रखा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये दे रखा है B। A equal to 1, 2, B equal to दे रखा है 1, 2, 3, 4, C equal to दे रखा है 5, 6, C equal to दे रखा है 5, 6, और D equal to दे रखा है 5, 6, 7, 8, D equal to दे रखा है 5, 6, 7 और A, B, C, D, ये 4 सेट्स आपको दे रखे, और 4 सेट के देने के बाद क्या दे रखा है, वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है बेटा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, पहला क्वेश्चन, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C जो है वो इसके इक्वल है बेटा, किसके, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। चलिए पहला बनाते फिर आगे और भी हम लोग करते जाएंगे।
कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसान है। ए दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है, डी ये दे रखा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एलएचएस बना लेते हैं। अब एलएचएस के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास ए तो है, हमको जरूरत है तो बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे ये बता दो बेटा, ये रहा आपके पास बी और ये रहा आपके पास सी। बी इंटरसेक्शन सी बता दो मुझे क्या आ रहा है। बी इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ये रहा ना बी, सॉरी सी, और ये रहा बी। 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 नहीं, इसमें तो 5 6 है, यानी दोनों में कॉमन कुछ नहीं, नल सेट, एम्प्टी सेट। या तो ऐसा लिखो या फिर आप उसको ऐसा लिखो। चलिए ये तो हो गया बी इंटरसेक्शन। अब क्या करेंगे? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का अगर क्रॉस किसी एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो उसका आंसर तो 5 ही आना। क्लियर हो गया? तो हमारा एलएचएस कंप्लीट हो गया। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आरएचएस की बात करते हैं। तो आरएचएस में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक तो ए क्रॉस बी लाना है और फिर क्या लाना है? ए क्रॉस सी। फिर उन दोनों में चेक करना है कि कुछ कॉमन है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं करूंगा बेटा ए क्रॉस बी। क्या करने जा रहा हूं मैं? ए क्रॉस बी। तो मेरे पास ए है, ए को लिख लेता हूं मैं 1, और क्रॉस कौन है बेटा? मेरे पास बी। तो बी है मेरे पास कौन? 1 2 3 और 4, दोनों का क्रॉस करिए। कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है। ए क्रॉस बी यानी कौन बनेगा? 1 1 बनेगा बेटा, 1 2 1 3 और 1 4। ये क्या गया मेरे पास? 1 का प्रोडक्ट हो गया। अब 2 का तो क्या बनेगा बेटा? बोलो 2 1 2 2 और 2 3 और 2 4। ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी। क्या ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया? ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। अब अगर ए क्रॉस बी अगर आपका आ गया है तो अब आप क्या फाइंड करने वाले हो? बोलो जल्दी से। ए क्रॉस बी आ गया है, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी को निकाल लेते हैं। देखो जल्दी से ए क्रॉस सी क्या आ रहा है। ए क्रॉस सी कर लेते हैं। ए क्रॉस सी में क्या हो जाएगा? ए क्रॉस सी यानी ए तो मेरे पास है कौन? 1 और क्रॉस कौन बेटा? सी। तो सी भी मेरे पास है कौन? 5 और 6। देखो बेटा क्या आने वाला है? 1 2 आने वाला है। ये हो गया 1 2, सॉरी 1 5। फिर कौन आने वाला है? 1 6, 1 5 और 6। अब कौन आएगा? 2 5 और 2 6। ये मेरे पास आ गया एक प्लस। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे ये देखना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में कौन आ रहा है, यानी यहाँ के एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट में कॉमन कौन आ रहा है। चेक करो जल्दी से, क्या कोई कॉमन आ रहा है? क्या कोई कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कितना हो गया? इसको लिख देंगे 5। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आया था? इक्वेशन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आया था? 5। और इक्वेशन नंबर 2 को भी देखो आंसर क्या आया? 5। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी। क्लियर है क्या? इसको नोट कर लो। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड है ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो ए क्रॉस सी जो है कौन बेटा? ए क्रॉस सी। सेकंड क्वेश्चन कि ए क्रॉस सी जो है ना, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो देखो ए क्रॉस सी तो मेरे पास निकला हुआ है, मतलब मुझे डबल से उस पर मेहनत नहीं करना है। मेरे पास ए क्रॉस सी तो है। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ बी क्रॉस डी को ढूंढ के लाना है। तो मैं बी क्रॉस डी को ले आता हूं। तो बी क्रॉस डी कर लीजिए आप लोग और चेक करिए कि क्या ये सबसेट है कि नहीं। तो बी क्रॉस डी कर लेते हैं। बी क्रॉस डी, तो बी कौन है मेरे पास? 1 2 3 और 4, ठीक है। और डी कौन है बेटा मेरे पास? बोलो जल्दी से। 5 6 7 और 8। चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या बनेगा बेटा? बोलो जल्दी से।
15 बोलो, 16 17 और 18। सही है। देखो 15 16 17 और 18। ऐसे ही बोलो बेटा 25 26 27 और 28। ऐसे ही बेटा बोलो जल्दी से 35 36 37 और 38। ऐसे ही 45 46 47 और 48। ये बन गया क्या? अच्छा, ये बन गया आपके पास बी क्रॉस बी। अब आप क्या करिए, ये तो रहा आपके पास बी क्रॉस बी और ये रहा आपके पास ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में 15 है, क्या इसमें 15 है? हाँ मैच हो गया, ये मैच हो गया। इसमें 16 है, इसमें 16 है, हाँ ये रहा मैच हो गया। इसमें 25 है, इसमें 25 मैच हो गया। इसमें 26 है, 26 है, मैच हो गया। तो क्या ए क्रॉस सी सबसेट है कि नहीं? बोलो जल्दी से। ए क्रॉस सी इज द सबसेट है, क्योंकि इसी में से तो निकल कर गया है। क्लियर है क्या? So elements of A cross C belongs to elements of B cross D। कि जो एलिमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ A cross C, एलिमेंट किसके? A cross C के, किससे बिलोंग कर गए? B cross D से। यानी A cross C इज द सबसेट ऑफ B cross D। तो A cross C जो है वो क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है बेटा? B cross D का। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट? इफ a इज इक्वल टू 1 2, a कितना दे रखा है आपको? a इक्वल टू दे रखा है 1 2, ठीक है। एंड b इक्वल टू, a इक्वल टू 1 2 है एंड b इक्वल टू दे रखा है आपको 3 4, b इक्वल टू दे रखा है आपको 3 4। क्लियर? राइट द a क्रॉस b। क्या राइट करना है आपको? a क्रॉस b को राइट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B है एंड लिस्ट देम। क्या बोल रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट, सॉरी कितने सबसेट हो सकते हैं? A क्रॉस B के कितने सबसेट हो सकते हैं? और वो जितने भी सबसेट है ना, सबको आपको क्या करना है? राइट करना है, राइट देम। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, आसान रहा है, पर थोड़ा बनेगा क्वेश्चन का टाइम पर कि हाँ अरे कितना अच्छा क्वेश्चन था। A दे रखा है 1 2, B दे रखा है 3 4। पहला काम ये करना है कि A क्रॉस B निकालना है, फिर ये बताना है कि A क्रॉस B के कितने सबसेट हो सकते हैं और उन सबको लिखना भी है। अच्छा बताओ, किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, ये कौन बताता है? किसी भी सेट के पावर उसके एलिमेंट का पावर ऑफ सेट हम बात कर चुके हैं। पावर ऑफ सेट इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो हम क्या करेंगे? A क्रॉस B देख लेते हैं, A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट कितने आ रहे हैं वो देख लेते हैं और उनको 2 की पावर n कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा किसके कितने सबसेट है और फिर उनको हम लोग लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं A क्रॉस B निकाल लेता हूं। A क्रॉस B कौन आ जाएगा बेटा? 1 2, क्रॉस मेरे पास आ जाएगा 3 4, ठीक है। A क्रॉस B, तो A क्रॉस B करना तो आ ही जाएगा आप लोगों को। बोलो जी क्या बनने वाला है? 1 3 1 4 2 3 और 2 4। यहां तक आ गया। अब ये कौन आ गया आपके पास? A क्रॉस B। तो A क्रॉस B आ गया। बता दो मुझे n ऑफ A क्रॉस B कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B 1 2 3 4 आ गए। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ किसके बेटा? सबसेट, सबसेट ऑफ किसके? A क्रॉस B की, वो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 यानी कितने? 2 की पावर 4 यानी कितने? 16। तो इसके 16 सबसेट बनेंगे। अब वो 16 सबसेट हम लोग बनाते हैं किसके? इसी के बनाना है बेटा सबसेट। तो मुझे बता दो, एक खुद 1 3 बनेगा क्या? एक 1 3 बनेगा, बताओ तो बेटा। अगला एक 1 4 बनेगा क्या? अरे सिंगल इंडिविजुअल तो बनेंगे ना। 1 3 हो गया, 1 4 हो गया। बताओ बेटा एक 2 3 बनेगा क्या? ठीक है 2 3 हो गया। बताओ बेटा एक 2 4 बनेगा क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक 2 4 बनेगा। ये 4 तो ही हो गए। अरे आप भूल गए क्या? अगर ए बी सी लिखते थे तो एक ए खुद होता था कि नहीं होता था? एक बी होता था, एक सी होता था। भूल गए क्या आप लोग? तो ऐसे ही ये तो होंगे इसी। अब 2 2 के बनाएंगे बेटा। तो देखो एक तो 1 3 के साथ मैंने ले लिया 1 4, ठीक है ना? 1 3 और 1 4। देखो मैं 1 3 और 1 4। अब बेटा 1 3 सॉरी 1 3 और 1 4
और अगला ले लिया मैंने 1 3 और 2 3। अगला मैंने ले लिया है, बोलो बेटा 1 3 और 2 4। क्या समझ में आए? मतलब मैंने 2 2 के बना रहा हूं मैं, पहले 1 1 के बना दी। अब देखो 1 1 3 1 4 हो गया, 1 3 2 3 हो गया और 1 3 2 4 हो गया। अब इसकी 1 4 की बारी। तो बताओ बेटा 1 4 जो है वो 1 3 के साथ आ चुका है, लेकिन 1 4 2 3 के साथ नहीं आया। तो 1 4 2 3 1 4 2 4 के साथ नहीं आया है। क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी। 1 4 और 2 4, ठीक है, ये हो गया। अब ये 1 3 सबके साथ घूम लिया, 1 4 सबके साथ घूम लिया। अब इस 2 3 को देखना है, तो क्या हो जाएगा 2 3 और कौन आ जाएगा बेटा 2 4। तो सारे हमने दो दो घुमा दी। देखो 1 3 1 4 के साथ आ चुका है, 1 3 2 3 के साथ आ चुका है, 1 3 2 4 के साथ आ चुका है। 1 4 1 3 के साथ तो पहले ही आ चुका था, ये रहा 1 3 और 1 4। 1 4 2 3 के साथ नहीं आया तो हमने लिया है 1 4 2 3 के साथ, और 1 4 2 4 के साथ, और 2 3 2 4 के साथ। अब 3 3 वाले बनेंगे बेटा, तो 3 3 वाले बनाते हैं। तो 3 3 में मैं पहले 1 3 1 4 को घुमाऊंगा, है ना, समझ में? मैंने 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4 और 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 3 1 4 1 3 1 4 और 2 4, ठीक है। तो 1 3 दोनों के साथ आ चुका है। अब 1 3 को हटा देते हैं बीच में से, तो जैसे ही 1 3 हटेगा तो कौन आ जाएगा बेटा, 1 3 हट गया तो कौन आ जाएगा 1 4, ठीक है, 1 4 2 3 और 2 4, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। अब बोलो जल्दी से बेटा, अब किसको हटाना है? 2 3 को हटा देते हैं, तो कौन आ जाएगा 1 3 1 3 1 4 2 4 हो चुका है ना, ठीक है। तो अब कौन बच गया, काउंट करो कितने हो गए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक और चाहिए मुझे, क्योंकि दो दो को बन जाएंगे, एक तो 5 आ जाएगा और एक चारों वाला हो जाएगा। एक और 3 वाला कोई सा छूट रहा है बेटा, एक और 3 वाला कोई सा छूट रहा है। 1 3 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4 1 4 2 3 2 4, एक 2 4 2 3 1 4 हो गया। 2 4 2 3 1 3 2 4 2 4 2 3 1 3 नहीं आया है। देखो 2 4 2 3 1 3 ये नहीं आया बेटा। एक कौन नहीं आया, देखो 1 3 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 और 2 4 ये नहीं आया है, नहीं आया था नहीं। देखो 1 3 2 3, देखो 1 3 2 3 2 4 नहीं आया, और एक चौथा दिया ही आ जाएगा। कौन सा? चारों आ जाएंगे, जिसमें चारों आ जाएंगे। कौन कौन? 1 4 सॉरी चारों कौन कौन आ जाएंगे, बोलो जल्दी से बेटा। 1 3 1 3 1 4 2 3 और 2 4, और एक कौन हो जाएगा आपका, योगेश। क्या समझ में आया? बड़ा मजेदार क्वेश्चन था कि कैसे इसके सारे 16 सबसेट्स हम लोगों को बनते हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। ओके, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट वन इज, बस आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है पहले तो वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं? 3। एन ए इक्वल टू 3, एन बी इज इक्वल टू 2। एन बी कितना दे रखा है? इफ x, 1 और आगे क्या बोल रहा है? एन ए 2 है और एन बी 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2। और क्या बोल रहा है? इफ x, 1 y, 2 and z, 1, x, 1 y, 2 and z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। ये जो है ना, ये सारे के सारे किसके अंदर है बेटा? ए क्रॉस बी के अंदर है। आर इन ए क्रॉस बी। फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जबकि एक्स वाई जेड क्या है? अलग अलग है, सेम नहीं है। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड नहीं है, वो अलग अलग है कुछ। तो अब आप यहां पर ये बता सकते हैं सॉल्यूशन में कि एन ए तो 3 है,
एन भी 2 है और सिंस करके क्या बता सकते हैं कि x, 1, y, 2 एंड z, 1 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। किससे बिलोंग कर रहे हैं? a क्रॉस b से। यानी जो पहला एलिमेंट होगा x, y, z वो बिलोंग करेगा किससे? a से। यानी a में आ जाएंगे आपके पास x, y और z। देखो Na हैज 3 एलिमेंट्स, वो 3 एलिमेंट्स आ गए। और जो दूसरे जो एलिमेंट होंगे तो 1, 2 और 1 ही तो है दूसरे एलिमेंट, यानी 1, 2 ये बिलोंग कर जाएगा किससे? बी से। यानी बी में आ जाएगा आपके पास। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आया? आसान है ये तो। अरे ये x, 1, y, 2 और z, 1 ये ऑर्डर पेयर है। किसके ऑर्डर पेयर है? a क्रॉस b के। तो अगर a क्रॉस b में है ही तो फिर तो पहले एलिमेंट a के होंगे और जो दूसरे एलिमेंट है वो b के होंगे। तो बन गया उससे। The last question of exercise number 2.1 is the Cartesian product of A cross A has 9 elements. Last question. The Cartesian product of A cross A. यानी अगर आप A क्रॉस A की बात करते हैं तो उसमें आपको 9 एलिमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A 9 एलिमेंट्स है, ठीक है, और क्या बोल रहा है? among which of the found are found, और उनमें से कुछ जो है ना एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर वो -1, 0 और 0, 1 -1, 0 और 0, 1 है। फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो आपको सेट A और जो बचे हुए जो एलिमेंट है ना A क्रॉस A के, उनको आपको क्या करना है? फाइंड करना है। अब मुझे ये बता दो बेटा कि n A क्रॉस A इक्वल टू 9 है। इसका मतलब Na में कितने एलिमेंट है बता सकते हो क्या? n A क्रॉस A इज इक्वल टू कितना है? 9। तो Na में कितने होंगे? 3 एलिमेंट्स, क्योंकि 3 क्रॉस 3 तभी तो 9 हुआ है। अच्छा, कुछ जो ऑर्डर पेयर है ना, ये किसके ऑर्डर पेयर है? पता? बिलोंग्स टू किससे बिलोंग कर रहे हैं? A क्रॉस A। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि पहला एलिमेंट भी A से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट भी A से बिलोंग करता है। इसका मतलब -1, 0, 1 बिलोंग करते हैं किससे? A से। तो आपका A सेट बन जाएगा कौन? -1, 0। क्या समझ में आ गया? क्योंकि A क्रॉस A पहला भी A से ही बिलोंग करेगा और दूसरा भी A से ही बिलोंग करेगा, तो आपका A सेट बन गया। अब उसने पूछा कि दूसरे जो बचे हुए जो ऑर्डर पेयर है उनको भी लिखो, यानी आपसे वो A क्रॉस A करवाना चाहते हैं। तो आप A क्रॉस A कर दीजिए, -1, 0 और 1 क्रॉस -1, 0 कर दीजिए बेटा क्रॉस। क्या मिल जाएगा? -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0 and 0, 1। नेक्स्ट 1, -1, 1, 0 and 1। ये 9 एलिमेंट्स आ गए। क्या आपको ये समझ में आया?